एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है नवंबर 2021 की, और हम देखेंगे कि कैप्रिकॉन, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है इसमें। अच्छा, इस बार रीडिंग के साथ, टैरो रीडिंग के साथ मैं एस्ट्रोलॉजी को भी थोड़ा सा टच करूँगी और हम देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजिकली क्या सिचुएशन है, स्पेशली अगर आप कैप्रिकॉन असेंडेंट हैं। ओके तो इस टाइम के ऊपर जो सिचुएशन है वो पहले से कंपैरेटिवली बेहतर नज़र आ रही है, और काफ़ी एक लंबे ड्यूरेशन, तकरीबन 1.5 साल का वक्फ़ा हो सकता है, जिसकी वजह से 1.5 से 3 साल का वक्फ़ा हो सकता है, जिसमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार रही होंगी आपको, और ज़ाती नौइयत के मसाइल, जहनी तौर पे उलझने या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं, या डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं ऑन द पर्सनल लेवल, जो कि आपको फ़ेस करनी पड़ी होंगी। लेकिन अब काफ़ी एक लंबी ड्यूरेशन गुजारने के बाद सैटर्न बिल आखिर राहु और केतु की ऑर्बिट से बाहर आ गया है, और सिचुएशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। अलबत्ता जो जुपिटर के अभी तकरीबन 2-2.5 हफ़्ते हैं जो कि वो मौजूद है आपके साइन के अंदर, ये चीज़ जो है ये प्रॉब्लमेटिक होगी, स्पेशली अगर आप कैप्रिकॉन की एंड वाली डिग्रीज़ के अंदर हैं। अगर आपके जायचे के अंदर जो डिग्रीज़ हैं वो एंड वाली डिग्रीज़ हैं, 25 से लेकर 30 तक की डिग्रीज़ हैं, तो तब आप यकीनन इससे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे होंगे। इसके अलावा एक दूसरी बात जो है वो ये है कि करियर के हवाले से ये महीना एक तकरीबन जो है वो इस लिहाज से मुश्किल रहेगा कि डिफ़िकल्टीज़ आने का इम्कान है, और ये डिफ़िकल्टीज़ ख़ास तौर पे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आ सकती है, या अगर आप बिगनर हैं किसी भी जगह पे, किसी काम पे, किसी जॉब पे, तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो फ़ेस करनी पड़ सकती है, और ये कुछ अनएक्सपेक्टेड ख़र्चे हो सकते हैं जिसकी जो कि हम नुकसानात की मद के अंदर जो है वो डाल सकते हैं। विद द टाइम ये सिचुएशन जो है ये भी इम्प्रूव हो जाएगी। इसमें तकरीबन ये 2 से 3 हफ़्ते का ड्यूरेशन होगा, जिसमें ये सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता फिर बेहतर होना शुरू हो जाएगी। घरेलू मामलात भी इस टाइम के ऊपर इस लिहाज से मुश्किलात का शिकार हैं, जैसे कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कि कुछ लड़ाई झगड़े की कैफियत हो, लेकिन ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं जैसे घर में कोई प्रेशर है आपके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन आपके ऊपर ज़्यादा हुआ है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है घर के अंदर जो कि आपको फ़ेस करनी पड़ रही हो। ये इस टाइम पे आपके मामलात हैं। हाँ, अलबत्ता वो लोग जो कि करियर के अंदर, वो लोग जो कि पढ़ाई में बिज़ी हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कोई स्किल सीख रहे हैं, उनके लिए ये यकीनन अच्छा टाइम है, और वो उन्होंने 1-1.5 महीने के अंदर अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से काम करने की जो चीज़ है वो देखी होगी। ठीक है जी, ये हो गया तो एस्ट्रोलॉजी का। अब हम आ जाते हैं वापस टैरो की तरफ और देखते हैं कि कैप्रिकॉन लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। कैप्रिकॉन सन, मून एंड असेंडेंट। पहले मैं करियर के लिए बात करूँगी, बहुत ज़्यादा इसके बारे में रिक्वेस्ट भी आती है, और फिर हम रिलेशनशिप के बारे में देखेंगे, विच मे और मे नॉट अलाउ रिलेशनशिप। अच्छा, करियर के हवाले से 2 बातें जो हैं वो यहाँ पे जिनसे मैं स्टार्ट लेना चाहूँगी। एक ये कि काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो नज़र आ रहा है कि पिछले कुछ अर्से में काफ़ी ज़्यादा आपने काम किया है, जैसे कि मैंने 2-2.5 साल का, 3 साल का टाइम पीरियड बताया, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा काम किया है, मुसलसल मेहनत। अच्छा, कुछ जगहों पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मल्टीपल टाइप की मसाइल हो सकते हैं, लेकिन वो सब के सब लॉ के साथ रिलेटेड हो सकते हैं। आया कि आपके ऊपर कोई मुकदमेबाजी हुई है, आया कि आपका कुछ अपॉइंटमेंट ड्यू था या प्रमोशन ड्यू थी और वो नहीं हो रही है, ठीक है, कुछ ना कुछ इस किस्म के मामलात जो कि काम के हवाले से हैं, ठीक है। अगर आपने कहीं टैक्स रिटर्न सबमिट कराई हुई है और अब वो उसका कुछ उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है और वो रिज़ॉल्व नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं जो कि आपके लिए ज़हनी उलझन का बायस हैं।
अच्छा, ये जो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड सिचुएशन है, इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा एक फ़ियर नज़र आ रहा है आपके दिल के अंदर के मामलात जो हैं वो सेटल नहीं होंगे, और कैसे सेटल होंगे। एक ये जो पॉइंट होता है ना इंसान की ज़िंदगी में, जब उसको ये समझ नहीं आती कि ये कैसे होगा, ये एक बहुत डिफ़िकल्ट पॉइंट होता है। और इस टाइम के ऊपर यकीनन आप अपनी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन जो है उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस और अलर्ट नज़र आ रहे हैं। पैसे बहुत सोच समझ के ख़र्च करने की कोशिश हो सकता है कि हो रही हो, लेकिन असल बात जो है वो ये है कि मामलात में मुश्किलात तो हैं, लेकिन असल बात जो है वो आपको गौर करने की ये है कि चीज़ें बहरहाल पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं। चीज़ें चाहे अभी भी मुश्किलात बाकी हैं, चाहे वो पूरे से ख़त्म नहीं हुई हैं, लेकिन आपकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, और जो चीज़ें वो आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो रही हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आप स्टैगनेंट हो। हालांकि यहाँ पे आप अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हो कि जैसे कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है, और ज़हनी तौर पे, फ़िज़िकली, मेंटली आप अपने आप को बिल्कुल हॉस्टेज फ़ील कर रहे हो, और आपको ये लगता है कि चीज़ें जो हैं वो कभी भी ठीक नहीं होंगी, क्योंकि उनको ठीक करने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये जो इन्वायरमेंट है आपके अराउंड, आउटसाइड इन्फ्लुएंस में जो नज़र आ रहा है, और कि कुछ ऐसे काम जो आपके इर्द गिर्द हो रहे हैं, कुछ ऐसे मामला जो आपके इर्द गिर्द हो रहे हैं, वो आपको इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि भाई आप बुरे तरीके से फंस चुके हैं और अब आप इसमें से बाहर नहीं निकल सकते। हालांकि हकीकत ये है, इन दोनों कार्ड्स के साथ जो रियलिटी जुड़ी हुई है वो ये है कि इंसान के पास बहरहाल ऑप्शन मौजूद होती है, लेकिन वो इतना खौफज़दा हो चुका होता है, वो इतना परेशान हो चुका हुआ होता है कि उसको नज़र ही नहीं आ रही होती वो ऑप्शन। तो आप भी इस टाइम पे इसी फ्रेम ऑफ माइंड में हैं। अगर आप इस टाइम के ऊपर अपना फ्रेम ऑफ माइंड चेंज करेंगे तो सूरत हाल में आपको एक नई बात नज़र आएगी। अब वो चेंज कैसे होगा? वो चेंज ऐसे होगा कि आपको किसी रिलैक्स मोमेंट में, ठीक है, ये सोचने की ज़रूरत है कि आपने अपना जर्नी कहाँ से स्टार्ट किया था। 1 साल पहले कहाँ थे आप, 2 साल पहले कहाँ थे, 3 साल पहले कहाँ थे, 4 साल पहले कहाँ थे, और अब आप कहाँ हैं। then you will come to see and then you will realize कि how much progress you have made already। और कार्ड्स की जो डायरेक्शन है वो मुझे यही गाइड कर रही है कि एंड ऑफ द मंथ तक सिचुएशन में मज़ीद बेहतरी आएगी। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी को भी मैंने चूज़ किया और मैंने आपको बताया कि आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी आएगी, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सेटल होंगी। अलबत्ता कुछ मामलात ऐसे हैं जो कि जैसे आपके लिए क्लियर नहीं है, हिडन है, जिसकी वजह से भी आपको टेंशन हो सकती है, जिसकी वजह से भी आपको अपने आगे ब्लॉकेज फ़ील हो सकती है। और ये मामलात जो हैं ये विद द टाइम, एज़ द टाइम पास, ये चीज़ें जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लियर हो जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने खुल के आ जाएंगी। यहाँ पे मेरे पास एडवाइस के 2 कार्ड्स मौजूद हैं फॉर द करियर, और एडवाइस के 2 कार्ड्स मौजूद हैं फॉर द लव साइड या रिलेशनशिप। तो करियर के जो 2 कार्ड्स हैं उसमें सबसे पहला कार्ड डिसिपेटिंग का है। इसका मतलब ये है कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जैसे धुंध हो जाती है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता छटने लगती है, ठीक है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें क्लियर होने लगती हैं। इसी तरह प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तकलीफ़ें भी होती हैं, मुश्किलात भी होती हैं, जो कि पहले एक पहाड़ की तरह हमारे आगे खड़ी होती हैं, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती हैं। सो आपकी सिचुएशन भी यहाँ पे यही है। अगर आप ये डायरेक्शन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की देखें तो आपकी डायरेक्शन भी यहाँ पे यही है कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो मुश्किलात के पहाड़ थे वो डिसिपेट हो रहे हैं, वो डिज़ोल्व हो रहे हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन आपको शायद नज़र नहीं आ रहा या आपको शायद रियलाइज़ नहीं हो रहा, और उसकी वजह जो है वो आपका देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है जिसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। एक दूसरा कार्ड जो है यहाँ पे एडवाइस का, वो एम्पैसे का है। एम्पैसे का कार्ड और डेविल का कार्ड कमो बेश सेम नज़र आता है, और उसकी रीज़न जो है वो ये है कि बहुत सारी दफ़ा मुश्किलात सिर्फ़ इसलिए नहीं होती कि हमें टेस्ट किया जा रहा होता है, बाज़ दफ़ा रुकावटें और प्रॉब्लम्स इसलिए भी आ रही होती हैं कि अभी वो अच्छा टाइम नहीं आया होता जिस टाइम पे हमें किसी जगह पहुंचना हो, ठीक है। बहुत सारी दफ़ा हम देखते हैं, बहुत सारे वाक़यात में हम पढ़ते हैं कि अगर हम 5 मिनट पहले पहुंच जाते तो हम किसी हादसे का शिकार हो जाते,
इस टाइप की बातें आपने भी सुनी होंगी। सो ये एम्पैथी का कार्ड जो है ये हमें यही बताता है कि बहुत सारी दफ़ा रुकावटें, मुश्किलात इसलिए नहीं होती कि आपको कोई तकलीफ़ पहुंचानी होती है, बल्कि यूनिवर्स आपको किसी चीज़ से बचाना चाह रही होती है, यूनिवर्स आपको किसी जगह से रोकना चाह रही होती है, क्योंकि वहाँ जाने में आपके लिए ख़राबी होती है। सो यहाँ पे ये मून का कार्ड और एम्पैथी का कार्ड जो है वो ये बता रहा है कि देयर इज़ समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर येट। और जब आपको इसी वजह से आपको थोड़ी उलझन भी है, और जब ये चीज़ें क्लियर आपको हो जाएंगी तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगी कि क्यों आपको रोका गया था, वो क्या प्रॉब्लम थी जो कि आप फेस कर सकते थे, और किस चीज़ से आपको बचाया गया है यहाँ पे रोक के। सो हैव फेथ ऑन द यूनिवर्स। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिलेशनशिप के लिए जो सूरत हाल है वो क्या है। अच्छा, रिलेशनशिप में सिचुएशन बेहतर है, लेकिन एक रेजिस्टेंस का फैक्टर जो है या एक कंपटीशन का फैक्टर जो है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पे 7 का नंबर 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, और ये जो फीलिंग है वो ये नज़र आ रही है कि अगर तो आप कोई मैरिड हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैरिड के लिए भी हो सकती हैं, तो अगर तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं या कमिटमेंट में हैं तो मामलात कुछ क्लियर नहीं है, और मामलात आप लोगों के दरमियान में कुछ सही नहीं है बज़ाहिर इस टाइम के ऊपर। और ये टाइम पीरियड भी अगेन मैं कहूँगी कि काफ़ी अरसे से चल रहा है। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों का कुछ डाइवोर्स का प्रोसेस चल रहा हो, ठीक है, और एक इंतज़ार की सी कैफियत और एक कोशिश नज़र आ रही है कि किसी तरह से मामलात जो हैं वो सेटल हो जाएं, कोई माफ़ी तलाफ़ी करके कुछ किसी तरह की सिचुएशन जो है वो सेटल हो जाए, जो कि यहाँ फ़िलहाल कोई इसमें कामयाबी नज़र नहीं आ रही। और पिछले काफ़ी अरसे से आप एक सिंगल पर्सन के तौर पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और अब आप ये ज़रूर चाहते हैं कि ये जो एक स्ट्रगल है, ये जो एक कंपटीशन है, ये जो एक मुसलसल हाई अलर्ट की सी फीलिंग है, ये सबसाइड हो और आप एक पुरसुकून जगह पे चले जाएं, आप एक पुरसुकून एनवायरनमेंट में चले जाएं। और इस महीने में इमोशनली आप इस तरह से अपने अंदर बेहतरी भी फ़ील करेंगे, ख़ास तौर पे 3rd वीक ऑफ द मंथ, और उसके बाद का जो टाइम पीरियड होगा 4th वीक ऑफ द मंथ में ख़ास तौर पे जाके एक इमोशनल जो स्ट्रेस है वो आपके ऊपर से लिफ्ट अप होता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें चांसेस आर देयर कि आपने अगर एक्सक्यूज़ किया है अपने पर्सन से तो वो मान लें, वेदर यू आर मैरिड और सिंगल पर्सन। लेकिन अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या कमिटमेंट में हैं, चांसेस आर देयर कि आपकी उधर उस पर्सन के साथ आपकी सिचुएशन जो है वो बेहतर हो जाए, इम्प्रूव हो जाए इन अ पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव सेंस। अलबत्ता ये ज़रूर है यहाँ पर भी कि चूँकि मून का कार्ड मौजूद है, कुछ ना कुछ सीक्रेट्स और कुछ ना कुछ हिडन चीज़ें जो हैं वो हैं जिनकी आपको समझने की और देखने की ज़रूरत है। अच्छा, ये समझ जो है ये कैसे आएगी या ये क्लैरिटी कैसे आएगी, ये उसी वक्त आएगी जब आप किसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, जब आपके सामने क्या होता है कि किसी भी जब हम जर्नी स्टार्ट करते हैं तो चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, लेकिन विद द टाइम, विद द मूवमेंट वो आहिस्ता आहिस्ता मामलात जो हैं वो शफाफ होना शुरू हो जाते हैं, समझ आना शुरू हो जाते हैं। सो एट द मोमेंट आप बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हैं, क्योंकि आप परेशान हैं और आपको ये लग रहा है कि ये तो मामलात अब किसी तौर जो है वो संभलने वाले और सुधरने वाले नहीं हैं। लेकिन एडवाइस अगेन आपके लिए यहाँ पे है कि रुकना नहीं है, ठीक है, चलते रहना है चाहे जो भी सिचुएशन है। और ख़ास तौर पे जैसे कि मैंने आपको कहा कि जुपिटर जैसे ही कैप्रिकॉर्न से मूव करेगा, जो कि 3rd 4th वीक ऑफ द मंथ होगा, तो सूरत हाल के अंदर आपको एक बेहतरी महसूस होगी। जो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस के कार्ड्स हैं, अब वो देखें वो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, वो इसके बारे में बात कर रहे हैं। व्हेन आई फोकस ऑन माई इनर लाइट आई सी द वर्ल्ड थ्रू द लेंस ऑफ लव। दूसरों के बारे में बदगुमानियाँ, दूसरों के बारे में गलत फहमियाँ पालने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप किसी को अच्छे अंदाज में देखते हैं या उनके बारे में एक पॉजिटिव रवैया रखते हैं या एक मार्जिन देते हैं उनको कि अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया था तो यकीनन उनकी कोई मजबूरी रही होगी वाला मार्जिन एक आप उनको देते हैं, तो तब क्या होता है कि
आप अपने अंदर जो आपकी लाइट होती है बेसिकली आप उसके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। जब तक हम अंदर से अंधेरे में डूबे रहेंगे तब तक हमें दूसरों के चेहरों पे भी अंधेरा नज़र आएगा। जब तक हमारे अपने अंदर की रोशनी जो है वो बुझी रहेगी तब तक हमें दूसरे भी मैले कुचैले गंदे और ख़राब नज़र आएंगे। सो ब्राइटन अप योर सेल्फ, ब्राइटन अप योर ओन इनर लाइट, ताकि आपको दूसरों के जो असलियत है, ठीक है, एक तो वो नज़र आए और दूसरी बात ये आई एम सॉरी, और दूसरी बात ये कि आपकी अपनी लाइट जो है वो दूसरों को क्लियरली देखने में भी आपको मदद करेगी। दूसरा यहाँ पे जो कार्ड है, सेकंड एडवाइस का कार्ड, माय आउटर एक्सपीरियंसेस आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ माय इंटरनल कंडीशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप अंदर से मुतमईन होंगे तो आप लोगों को भी एक मुतमईन अंदाज़ में डील करेंगे, आपको उनको देखने का अंदाज़ बदल जाएगा। जब आप अंदर से फ्रस्ट्रेटेड होंगे तो आपको दूसरों की कोई बात बर्दाश्त नहीं होगी और आपको वो भी फ्रस्ट्रेटेड लगेंगे। अगर आपको इंटरनली अपने अंदर पीस फील होता है तो आप लोगों से पीसफुली डील करते हैं और लोग भी फिर आगे से वैसे ही रिएक्ट करते हैं। सो अब इस बात की बॉटम लाइन क्या है कि ब्राइटन अप योर सेल्फ, अपनी इनर लाइट जो है उसको आपने बाहर निकालना है, और उसके वो कैसे बाहर निकलेगी, वो आपका पॉजिटिव माइंडसेट जो है उसको बाहर लेकर आएगा। चीज़ों को देखने का अंदाज़, लोगों को देखने का अंदाज़, क्योंकि यहाँ पे ये जितने कार्ड्स जो आपकी पर्सनालिटी को शो कर रहे हैं, डेविल है, एट ऑफ सोर्ड्स है, मून का कार्ड है, ये सारे कार्ड्स जो हैं एक खौफ को शो करते हैं। ऐसा पर्सन जिसके अंदर खौफ भरे हुए हैं और वो खौफ जो है वो उसको मूव नहीं करने दे रहे आगे, फिज़िकल मायनों में भी, लिटरली भी, ठीक है, और मेटाफोरिकली भी। तो आपको अपने आप को इस खौफ से निकालना है। कैसे निकालना है? ट्राई टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, ट्राई टू चेंज योर पॉइंट ऑफ व्यू। लोगों को भी मार्जिन दें और इससे बढ़ के अपने आप को भी मार्जिन दें। ठीक हो गया जी। ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग्स जो हैं वो बहरहाल जनरल रीडिंग्स हैं, सो हो सकता है कि सारा मैसेज आपके लिए ना हो। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।